आपने देखा होगा कि भाई आपको ये स्नातक वाला एक डिग्री वाला जो है यूनिवर्सिटी में भी डिग्री नहीं है, प्रोविजनल में कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो इस पे लगातार बच्चों ने कॉल किया। देखिए सॉल्यूशन क्यों हुआ, ये बात उन तक कैसे पहुंची, इसका एक तरीका होता है। आप पे और भी बातें पहुंचा सकते हो आप, मैं वो भी बताऊंगा। ये एक बड़ा कारण आ रहा है आगे फॉर्म में करेक्शन के लिए क्या करें। एक और बड़ा जो सवाल है कि जो पिता की तरफ से फीमेल्स जो एप्लीकेंट है कि पिता की तरफ से जाति प्रमाण पत्र बनवाने में बहुत दिक्कत हो रही है, जाति प्रमाण पत्र। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो उनको उनकी तरफ जा चुके हैं ऑलरेडी, पर ये जा कैसे रहे हैं, ये इस तरह से जा रहे हैं कि बच्चे लगातार इन लोगों को कॉल कर दे रहे हैं। अब कॉल पे इन पे सॉल्यूशन तो नहीं मिलता साथ के साथ कि हाँ हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी कॉल उठा रही है और कंपनी किसको रिपोर्ट करती है, आगे भर्ती बोर्ड को, कि ये क्वेरीज कॉमन है, इन पे कुछ सॉल्यूशन दीजिए। तो आप क्या करेंगे कि अगर आपको जैसे इस पे बहुत ज्यादा अभी बच्चे क्या कह रहे हैं, मैंने फॉर्म भरा और मेरे फॉर्म में ये गलती होगी और फॉर्म में गलती हो गई है तो करेक्शन की कोई डेट भी नहीं है इसमें, करेक्शन अब होंगे या नहीं होंगे, या मेरा फॉर्म गलत हो गया, मैं क्या तैयारी करूं या छोड़ दूं। ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है। भर्ती बोर्ड तक भी ये बातें हमारी वीडियो के द्वारा पहुंचती हैं, पहुंचने का आपको प्रूफ भी बताऊंगा पिछले वीडियो में। तो भाई ये जो है, अगर आप ये चाहते हैं तो इसके लिए आप लगातार इनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, लगातार कॉल कीजिए और कॉल करके जो आप हमारी जानकारी आगे तक जरूर पहुंचा दीजिए। ये नहीं है कि करो करो नहीं, एक रिक्वेस्ट करिए कि फॉर्म में इतनी गलती हो गई। जितने ज्यादा बच्चों के कॉल्स जाएंगे तो उन्हें समझ में आएगी कितने सारे बच्चों की समस्याएं हैं। तो जिस भी बच्चे के फॉर्म में कोई गलती हो जाए वो भर्ती बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर पे जरूर कॉल करें कि फॉर्म में करेक्शन की डेट जरूर दीजिए, फॉर्म में करेक्शंस जरूर प्रोवाइड कराइए। इतनी रिक्वेस्ट जरूर करना। ये रिक्वेस्ट आपकी भर्ती बोर्ड तक जा रही है और बहुत अच्छे से जा रही है। फिर आपको एक फॉर्म में करेक्शन डेट भी आराम से मिल जाएगी, ना आपको किसी ट्विटर अभियान की जरूरत पड़ेगी, ना किसी चीज की पड़ेगी। एक बेस्ट वे बता रहा हूँ। दूसरा, ये स्नातक की डिग्री, ये भी लगातार बच्चों ने कॉल किए, तब उनको समझ में आया कि यार स्नातक की डिग्री की समस्या बहुत सारे बच्चों के साथ है। तो उन्होंने कहा कि भैया फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कर दो आप डिग्री के स्थान पर, लेकिन जब डीवीपीएसटी में आ जाओ तब वहाँ ओरिजिनल डिग्री लेकर के जाना। ये उन्होंने समझा दिया। ठीक है, चलवाइए, वो निकल जाएगा बहुत ही आराम से, इंटरनेट वाले से बोलेंगे तो। शासनादेश नंबर यूपी के नोटिफिकेशन में है, उस शासनादेश को ले जाइए। अगर कोई लेखपाल ये मना करता है कि भाई जो है नहीं, यहाँ नहीं बनता, यहाँ नहीं बनता, आप अपने पति की तरफ से बनवाइए, ये शासनादेश दिखाइए। भर्तियों में अब पति की तरफ से नहीं चलता है तो फिर उसको मानना होगा। नहीं माने सीधे तहसीलदार जी के पास चले जाइए, वो जरूर मानेंगे। अगर वो भी ना माने, ऐसा होगा नहीं वैसे, फिर एसडीएम और डीएम इसलिए ही बैठे हैं और एक दिन में सारी कार्रवाई हो जाएगी। फिर आप देखेंगे और अपनी एप्लीकेशन साथ ही लगा दीजिए, फॉर्म की लास्ट डेट है, लास्ट में सर्वर हैंग रहेगा, मुझे कम से कम इस तारीख तक जरूर चाहिए। तो फिर वो आपकी बहुत पॉसिबिलिटी है वो समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि ये यूपी का ही मामला और यूपी में वो डीएम है, तहसीलदार है, लेखपाल है और शासनादेश यूपी का। मान्य कैसे नहीं होगा, 100% होगा। तरीके से चलिए, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप ऐसे रिक्वेस्ट और हाथ मत जोड़िए किसी के सामने, ठीक है, मत किसी को पैसे खिलाइए, ये तरीका है, उनको करना पड़ेगा। चीज पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। क्यों सिलेक्शन निकलते हैं बैचेस, बच्चा जब सेलेक्ट होता है वो बैचेस का नाम ले रहा होता है आकर के, रैंकर्स बच्चा ले रहा होता है भाई, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं कि भाई टाइमली एंड रेगुलर क्लासेस, सबसे आप कहो कि सर यूट्यूब पर डाल दिए, एप्लीकेशन में बंद हो गए, उसके बाद कोई कभी क्लास ऑफ हो रही है, कोई सुन नहीं रहा है, ऐसी समस्याएं यहाँ नहीं होंगी जब तक टीचर बहुत बीमार या ऐसी कोई बहुत इमरजेंसी उसके साथ ना हो। यहाँ टाइमली क्लासेस और रेगुलर क्लासेस में आप यहाँ पर आप ये देखेंगे सबसे ज्यादा रेगुलरिटी के साथ एकदम सिंसियर तरीके से एक एक बच्चे का ध्यान रख करके अगर कोई क्लास चलाता है तो आरडब्ल्यू चलाता है आपका, तो शायद आपको दूसरी जगह समस्याएं सामना करना पड़ती होंगी। और हम ये नहीं है कि आपको एप्लीकेशन में अब आपसे पैसा आ गया, नहीं, अब आपके प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि हमने आपसे पैसा ले लिया है। तो हम उस जिम्मेदारी को तब तक ऐसा निभाते हैं जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो भाई टाइमली एंड रेगुलर क्लासेस आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है भाई जैसे 7 बजे की क्लास है, ये मैक्सिमम इतना हो सकता है, हमारे यहाँ रूल है कि 7:05 तक स्टार्ट कर सकते हो, 7:06 पे नहीं करोगे। 7:01, 2, 3, 4, 5 तक छूट है, 6 तक नहीं है यहाँ छूट। तो मैक्सिमम 7:05 तक क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आप एप्लीकेशन में बैठे हुए हो, ये आपने देखा भी होगा। कोर्स टाइमली कंप्लीटेड होंगे, आपका एग्जाम चाहे दिसंबर में हो जाए चाहे अगले साल दिसंबर में हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मान लो इस साल दिसंबर में हो गया कोर्स, अब खींचतान के बहुत तेजी से भाग भूग के कंप्लीट करा दें, नहीं, तसल्ली बख्श कराएंगे तब भी। दूसरा कि अगले साल दिसंबर में हुआ तो आप कोर्स करा दोगे सर जनवरी फरवरी तक कंप्लीट बहुत ही आराम से, लेकिन फिर दिसंबर तक हमें यूं ही छोड़ दोगे हमारे हाल पे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आपको यूट्यूब से कनेक्ट करेंगे और आपको लगातार पढ़ाते रहेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये आप आरडब्ल्यू के बैच से एक बार कनेक्ट हुए तो फिर ये फैसिलिटी, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम आपको एग्जाम तक कनेक्टेड रखें खुद से और आपके सिलेबस से, ठीक है। दूसरा, अंत तक आपकी हर एक्टिविटी में साथ होते हैं। जैसे आपका मान लीजिए फिजिकल है, फिजिकल आरएफआईडी से रनिंग है, आपसे मान लीजिए आज 800-1000 रुपए ले रहे हैं अपने बैचेस की फीस, तो आपकी आरएफआईडी जब मैं कराऊंगा तो 500 रुपए एक बच्चे पे खर्चा आएगा हमारा, और प्लस वहां आपकी भोजन की व्यवस्था हम लोग करते हैं। तो आप ये देखेंगे जब हम एक एक्टिविटी के लिए आपको बुलाते हैं तभी जो आपकी फीस है तो उसके रूप में तो हम तभी आपको रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। जो भी बच्चा आएगा सबकी आरएफआईडी रनिंग कराएंगे। आरएफआईडी रनिंग क्या होती है कि एक भाई चक्कर लगाने होते हैं आपको, 4800 मीटर है, 400 मीटर का ग्राउंड मिलेगा तो 12 चक्कर आपको उसके लगाने होंगे। तो बच्चा क्या करता है, मैनुअली, कोई स्टाफ मान लो तो वहाँ मैनुअली नहीं गिने जाते, ऐसे 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर ग्राउंड के ऐसे नहीं गिना जाता। वहाँ क्या होता है, वहाँ ये होता है कि आपके चिप लगा दी जाती है और चिप वो काउंट करती है, कंप्यूटराइज होती है। अब आपको गिनने की जरूरत नहीं है, आपको बस दौड़ना है, तो चिप खुद काउंट करती है। तो उस चिप से ही रनिंग हम लोग यहाँ कराते हैं, जिसपे हमारा 500 रुपए का खर्चा एक बच्चे पे आ जाता है बड़े आराम से, ठीक है। चलो, तो ये फिजिकल और आगे प्री मेडिकल एक्टिविटी क्या, मान लो फिर आगे फिजिकल भी होगा आपका, मेडिकल, तो हम यहाँ से आपको प्री मेडिकल करा के भेजेंगे, जिससे आपकी समस्याएं मेडिकल में जो समस्याएं वो आपको पहले पता होंगी और महीने 2 महीने पहले करा देंगे आपके मेडिकल। महीने जितना भी मतलब मैक्सिमम जल्दी हम करा पाएंगे उतना कराएंगे। फिर आप
ताकि महीने या 20 दिन या 2 महीने पहले कराने से आपको ये पता लग जाए मुझे ये सर्जरी करानी है, मुझे ये चीज करानी है, तो मैं टाइमली करा लूँ। ठीक है, ये मैं फिट हूँ तो मैं बिल्कुल दुरुस्त रहूँ। टीचर से डायरेक्ट सवाल कैसे कर पाते हो आप? हम आपको जितने भी बच्चे बैचेस में आते हैं उन सबको एक टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक टेलीग्राम ग्रुप से, उस टेलीग्राम ग्रुप में हमारे सारे टीचर्स होते हैं जो भी आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप डेली 8 से 10 शाम को 2 घंटे के लिए हम उस टेलीग्राम ग्रुप को खोलते हैं। 1 घंटे में बच्चा एक ही मैसेज कर सकता है, अर्थात आप दिन के 2 मैसेज भेज सकते हो, भेज कितना भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, एक से ज्यादा प्रश्न है आपके तो आप एक पेज पे लीजिए, उसका फोटो खींचिए, वो ग्रुप में भेजिए। तो इससे क्या है कि आपके मल्टीपल क्वेश्चंस भी टीचर्स तक पहुंचते हैं, तो फिर आपको टीचर ही जवाब दे रहे होते हैं। तो ऐसा है ना कि भाई टीचर पढ़ा रहे हैं, अब इनसे कनेक्ट कैसे करूं? तो कनेक्शन बनाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। हमारे एप्लीकेशन पे आप ऑफलाइन कमेंट भी कर सकते हो वीडियो के नीचे, तो हम लोग वहां भी कनेक्ट रहते हैं। मैं हाँ, किसी बच्चे ने कुछ क्वेरी पूछी तो वहां हमें आपका नंबर भी मिल जाता है एप्लीकेशन पे करते हो तो। अगर कोई आपकी समस्या है तो टीचर डायरेक्ट आपको कॉल भी कर सकते हैं वहां से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग कर रहे होते हैं अपने एंड से। तो सम्मान समारोह जब आप सेलेक्ट होते हैं तो हम आपको अपने पास बुलाते हैं कि जिन टीचर से आप ऑन स्क्रीन पढ़ रहे हो आज उनको आप अपने सामने से देख सकते हो, उनसे सामने से अपने क्वेश्चंस कर सकते हो, सजेशंस दे सकते हो, अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हो। जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे उस दिन ये बुलाएंगे। पिछली बार भी बुलाए थे, 500 एसआई लगभग इस प्रोग्राम में पहुंचे थे सेलेक्ट होने के बाद। इस बार मुझे लगता है कि हजारों हजार एसआई सब इंस्पेक्टर आप लोग आने वाले हो। सबको हम एक टी शर्ट वितरण, मेडल वितरण, ट्रॉफी वितरण जो भी हो सकता है हम वो सब यहाँ पर इस प्रोग्राम में करते हैं। ठीक है, एक बढ़िया सा लंच सभी टीचर्स के साथ आपके लिए आयोजित किया जाता है। बाकी 15 मॉक टेस्ट एकदम फ्री जो आपके इस बैच के अंदर ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो जो ये फैसिलिटी हम आपको एक सिंगल बैच के अंदर प्रोवाइड करा रहे होते हैं, जिसकी कीमत हमारी 800 से 1000 रुपए के बीच में होती है। यही होती है ना भाई, इतना आरडब्ल्यूए के बैचेज से इसलिए बच्चों को भरोसा है कि इसलिए यहाँ से सिलेक्शन निकलते हैं कि हम इतने सिंसियरिटी से आपके साथ काम कर रहे होते हैं। और ये पूछिए उन बच्चों से जो आरडब्ल्यूए के बैचेज ऑलरेडी बच्चों के लिए जरूरी है। जैसे मैंने मॉक लिया, मुझे लगा जरूरी है, मैं दे दूंगा। मुझे लगा ये पीडीएफ ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए, मैं दे दूंगा। ताकि आपको क्लास की हर किसी क्लास की जो बोर्ड की पीडीएफ है वो भी मिलेगी, जो हैंड रिटन पीडीएफ है अच्छे से नोट्स बने वो भी मिलेंगे, जिन्हें आप निकलवा सकते हो। ठीक है, तो वो सब तो होता ही है, वो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहता। दूसरा, कुछ और चीजों को लेकर आप आरडब्ल्यू के प्लान चुनिए आप कि जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए कब तक का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद का बता दिया, एग्जाम के बाद आप जुड़े रहेंगे, फिजिकल की तैयारी करानी है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, इन सबसे कनेक्टेड रहेंगे हम लोग। मेडिकल तक क्या समस्या है वहां तक कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो ये कनेक्शन आप फील करोगे आरडब्ल्यू के साथ लगातार। अभी देखते होंगे आप, हम लोग ये कर रहे होते हैं पिछली वीडियो के साथ। ऐसा नहीं मैं आगे करूंगा, मैं ऐसा ऑलरेडी कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखेंगे आप एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट्स फ्री ऑन यूट्यूब। अभी जैसे हम एक बैच अभी लाने वाले हैं, आपने सुना होगा उसका नाम प्रज्ञान बैच है। तो प्रज्ञान बैच के बाद हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे यूट्यूब पर, प्रज्ञान बैच क्लासेस स्टार्ट होने के बाद। ठीक है, तो जो बच्चे बैचेस में पढ़ना चाहते हो बैच के अंदर चले जाएंगे, और जिनको प्रैक्टिस सेट्स करना है वो प्रैक्टिस सेट्स करने लग जाएंगे। तो दोनों बच्चे आरडब्ल्यू के हैं तो दोनों का ही हम लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब चूंकि जो पुराने बैच के बच्चे हैं विनायक के, विनायक 2.0 के, उन्होंने बैच कंप्लीट कर लिया, उनको क्या चाहिए प्रैक्टिस सेट, उनका भी ध्यान में रखना है, तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स होंगे। अब आप लोग जो प्रज्ञान को कंप्लीट करेंगे वो प्रैक्टिस सेट कब करें? मुझे ऐसा लगता है देखिए एग्जाम नेक्स्ट ईयर जाएगा, कितना लेट होगा मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर है प्रज्ञान बैच के बाद भी आप शायद प्रैक्टिस सेट करोगे तो एग्जाम से पहले बहुत अच्छी प्रैक्टिस तब भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई जीरो से शुरुआत करना चाहता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है सिलेक्शन। मैं मानता हूं कि आज कोई जीरो से स्टार्ट करेगा और एक बच्चा ऑलरेडी इस लेवल पे बैठा है, उसको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन जो बच्चा आज शुरू करेगा उसको बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि पहले वाले बच्चे ऑलरेडी इतनी मेहनत इसमें कर चुके हैं। मैं एक झूठा आश्वासन ये नहीं दूंगा कि आज जीरो से स्टार्ट करके आज ही लग जाओगे, नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको मानना ही पड़ेगा कि जो ऑलरेडी इसमें 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल दे चुके हैं उनका लेवल तो आप रहेगा आपसे, लेकिन आपको उनके लेवल को मीट कराना है। निश्चित तौर पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको 13-14 घंटे कहाँ गए पढ़ाई के वो पता ही नहीं होने चाहिए अगर आप शुरुआती हैं और ये चाहते हैं किसी बार सिलेक्शन। ठीक है, तो मैं उन बच्चों के लिए स्पेशली कह रहा हूँ। तो आगे प्रैक्टिस सेट्स आपके यूट्यूब पर तब तक रहेंगे जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। एग्जाम तक हर संडे वीकली फ्री मॉक टेस्ट। आप आरडब्ल्यू का अगर कोई सबसे फेमस चीज है पिछले बच्चों से पूछोगे सबसे ज्यादा फायदा आरडब्ल्यू में किस चीज का हुआ, तो वो आपको ये कहता हुआ मिलेगा कि मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा फायदा हुआ। तो मॉक टेस्ट हमने जो बनाए थे वो लगभग हर बच्चे ने दिए, और बाकी जो दूसरी जगह बच्चे मॉक टेस्ट देते थे वो एसएससी के लिए कंपेटेबल हो सकते हैं या और एग्जाम्स के लिए हो सकते हैं, लेकिन एसआई के जो हमें मॉक टेस्ट एक्चुअली जैसे होने चाहिए थे वैसे अगर कहीं से मिले वो आरडब्ल्यू से मिले। तो यहाँ का मॉक टेस्ट हर बच्चे ने दिया। ठीक है, लगभग जो 9500 या 9000 जो भी सिलेक्ट हुए उन सभी बच्चों ने मॉक टेस्ट। मैं ये कहूंगा कि इस बार भी जो 4543 सिलेक्ट होंगे वो हर बच्चा यहाँ मॉक टेस्ट दे रहा होगा। मैं ये नहीं कहता कि 10 लाख फॉर्म भरेंगे 10 लाख के 10 लाख बच्चे यहाँ मॉक दे रहे होंगे, नहीं, जो सिलेक्ट होंगे वो हर कोई दे रहा होगा, इतना ही कहूंगा बस। ठीक है, अब आप उससे अंदाजा लगा सकते हो। नेक्स्ट, इस मॉक के लिए आप लगातार एक एनालिसिस के लिए मुझसे कहते हैं, सर मॉक का एनालिसिस भी आप हर संडे पहले कराते थे और इससे आपने फिर एक टैलेंट ग्रुप बनाया था। इस बार भी बनाओगे क्या? 100% बनाऊंगा। वो टैलेंट ग्रुप में जाने की होड़ होती है बच्चों में। ये होड़ क्या होती है? एक तो हम इसमें आपको कट ऑफ सेट कराएंगे, हर मॉक में कट ऑफ सेट कराएंगे। तो इतनी कट ऑफ अगर आप क्लियर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। एक फिर जब मैं मॉक एनालिसिस लेकर के आऊंगा तो भाई आज का पेपर थोड़ा टफ था, ये कट ऑफ आज के पेपर में होनी चाहिए 45 वैकेंसी के हिसाब से। ओवरऑल जनरल कट ऑफ का आपको आइडिया दे दूंगा, इससे बच्चों को क्लियर रहता है कि मैं सही चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। बाकी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके ऊपर के 1000 जो बच्चे हैं आपको रैंक तो अपनी पता लगी जाएगी, लेकिन ऊपर के जो 1000 बच्चे हैं आज वो हर सब्जेक्ट में इतना स्कोर कर रहे हैं, तो आपको पता लगेगा यार मुझे ऊपर के 1000 आने के लिए मेरे सब्जेक्ट में कमजोरी चल रही है। मतलब मैं बताऊं मैथ्स में वो 40 में से आज 32 स्कोर कर रहे हैं एवरेज, जो ऊपर के 1000 है, जो रीजनिंग है वो 40 में से 34 करने लायक थी। तो आप देखते हैं यार मेरा मैथ तो